जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब चैतन्य सत्ता है। मैं अनंत चिदाकाश रूप हूं और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूं। आधि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण आदि संयुक्त मैं हूं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए, ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूं, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिदादित्य हूं। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अधः ऊर्ध्व मध्य और सब में मैं व्यापक हूं। मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिरोए हैं। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। न मैं हूं न यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत असत के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूं। ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुष को बंधन का कारण वासना है। जैसे बालक विचार से रहित चंचल रूप चेष्टा करता है और कष्ट पाता है, और जैसे कुशवारी कीट आप ही अपने बैठने की गुफा बना के फंस मरती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही बंधन में पड़ता है। जैसे मरकट लकड़ी में हाथ डाल के कील को निकालने लगता है और लीला करता है, तो उसका हाथ फंस जाता है और कष्ट पाता है। तैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है, क्योंकि विचार बिना करता है। इससे हे राम जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गुणों में चिर पर्यंत चलो, और जो कुछ अर्थ शास्त्र में प्रतिपाद्य है उसकी दृढ़ भावना करो। जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थ होगा, तब तुमको कोई शोक न होगा। हे राम जी, जब चित्त आत्मपद में स्थित होगा, तब राग और द्वेष से चलायमान न होगा, और जो कुछ देहादिकों से परिचिन्न अहंकार है सो नष्ट होगा। ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हे राम जी, अहंकार के नाश का उपाय करो तो तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए। वह कौन काम है जो उपाय करने से सिद्ध नहीं होता?
अहंकार के नाश का उपाय करिए तो वह भी नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट करने का यह सरल उपाय है कि सतशास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या का सतत अभ्यास और सत्संग करो। ज्ञान की परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे पानी भरने की रस्सी से पत्थर की शिला घिस जाती है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट होता है। बल्कि शिला के घिसने में तो कुछ यत्न भी है, परंतु अहंकार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं। हे राम जी, सदा अनुभव रूप जो आत्मा है उसका विचार करो कि मैं कौन हूँ, इंद्रियां क्या हैं, गुण क्या है, संसार क्या है। ऐसे विचार से समझो कि तुम इनके साक्षीभूत हो, तुम में अहम भाव कोई नहीं। इससे तुम अहंकार का नाश करो और शुद्ध हो। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ। जब अहंकार नष्ट होगा तब कलना कोई न फुरेगी, केवल सुषुप्ति की नाई स्थित होगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी चंद्रमा सदा प्रकाशित है और अहंकार रूपी बादल उसके आगे आता है। उससे परमार्थ बुद्धि रूपी कमलिनी विकास को नहीं प्राप्त होती। इससे विवेक रूपी वायु से उसको नष्ट करो। नरक, स्वर्ग, बंध, मोक्ष, तृष्णा, ग्रहण, त्याग आदि सब अहंकार से भरते हैं। हृदय रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ जब गरजता है और वर्षा करता है, तब तक तृष्णा रूपी कटक मंजरी बढ़ती जाती है। जब तक अहंकार रूपी बादल आत्मा रूपी सूर्य को आक्रमण करता है, तब तक जड़ता और अंधकार है और प्रकाश उदय नहीं होता। अहंकार रूप वृक्ष की अनंत शाखा फैलती है। अहम मम आदि विस्तार अनेक अर्थों को प्राप्त कराता है। जो कुछ संसार में सुख दुख आदि प्राप्त होता है, वह सब अहंकार से प्राप्त होता है। संसार रूपी चक्र की अहंकार नाभि है, जिससे भ्रमता है, और अहम मम रूपी बीज से अनेक जन्म रूपी वृक्ष की परंपरा उदय और क्षय होती है और कभी नष्ट नहीं होती। इससे यत्न करके इसका नाश करो। जब तक अहंकार रूपी अंधकार है, तब तक चिंता रूपी पिशाचनी विचरती है, और अहंकार रूपी पिशाच ने जिसको ग्रहण किया है, उस नीच पुरुष को मंत्र तंत्र भी दीनता से छुड़ा नहीं सकते। राम जी ने पूछा, है भगवान, निर्मल चिन्मात्र आत्मसत्ता जो अपने आप में स्थित है, उसमें अहंकार रूपी मलिनता कहां से प्रतिबिंबित हुई है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, अहंकार चमत्कार जो भासता है, वह वास्तव में धर्म नहीं, मिथ्या है। वासना भ्रम से हुआ है और पुरुष प्रयत्न करके नष्ट हो जाता है। न मैं हूं, न मेरा कोई है। अहम मम में कुछ सार नहीं। जब अहंकार शांत होगा, तब दुख भी कोई न रहेगा। जब ऐसी भावना का निश्चय दृढ़ होगा, तब अहंकार नष्ट हो जाएगा। आत्मा में अहम कोई नहीं, दृश्य में सारे हैं। इस प्रकार जड़ फुरना शांत हुआ, तब अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। और जब अहंकार नष्ट हुआ, तब ह्योपादेय बुद्धि भी शांत हो जाएगी और समता आदि प्रसन्नता उदय होगी। अहंकार की निवृत्ति ही दुख का कारण है। राम जी ने पूछा, हे प्रभु, अहंकार का
और रूप क्या है, त्याग कैसे होता है, शरीर से रहित कब होता है और इसके त्याग से क्या फल होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहंकार 3 प्रकार का है। 2 प्रकार का श्रेष्ठ अहंकार अंगीकार करने योग्य है और तीसरा त्यागने योग्य है। इसका त्याग शरीर सहित होता है। यह सब दृश्य मैं ही हूं और परमात्मा अद्वैत रूप हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। यह निश्चय परम अहंकार है और मोक्ष देने वाला है, बंधन का कारण नहीं। इससे जीवन मुक्त विचरते हैं। यह अहंकार भी मैंने तुमको उपदेश के निमित्त कल्प के कहा है। वास्तव में यह भी नहीं है, केवल अचेत चिन्मात्र सत्ता है। दूसरा अहंकार यह है कि मैं सबसे व्यतिरेक यानी भिन्न हूं और बाल के अग्रभाग का 100वां भाग सूक्ष्म हूं। ऐसा निश्चय भी जीवन मुक्ति है और मोक्षदायक है, बंधन का कारण नहीं। यह अहंकार भी मैंने तुमको कल्प के कहा है, वास्तव में यह कहना भी नहीं है। तीसरा अहंकार यह है कि हाथ पांव आदि इतना मात्र आपको जानना। इसमें जिसका निश्चय है वह तुच्छ है और अपने बंधन का कारण है। इसको त्याग करो। दुष्ट रूप परम शत्रु है। इसमें जो जीव मरते हैं वे परमार्थ की ओर नहीं आते हैं। यह अहंकार रूपी चतुर शत्रु बड़ा बली है और नाना प्रकार के जन्म और मानसिक दुख, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि का देने वाला है। यह सब जीवों को नीच करता है और संकट में डालता है। इस दुष्ट अहंकार के त्याग के पीछे जो शेष रहता है वह आत्म भगवान मुक्त रूप सत्ता है। हे रामचंद्र जी, लोक में जो वपु की अहंकार भावना है कि मैं हूं, इतना हूं, मैं यह हूं, इतना हूं, यही दुख का कारण है। इसको महापुरुषों ने त्याग किया है। वे जानते हैं कि हम देह नहीं है, शुद्ध चिदानंद स्वरूप है। प्रथम जो 2 अहंकार मैंने तुमको कहे हैं वह अंगीकार करने योग्य और मोक्षदायक है और तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है क्योंकि दुख का कारण है। इसी अहंकार को ग्रहण करके दाम, व्याल, कट आपदा को प्राप्त हुए जो महाभयदायक है और कहने में नहीं आता, और जिन्होंने भोगी है उनका क्या कहना है, वह जानते ही हैं। राम जी ने पूछा, है भगवान, तीसरा अहंकार जो आपने कहा है उसका त्याग किए से पुरुष का क्या भाव रहता है और उसको क्या विशेषता प्राप्त होती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब जीव अनात्म के अहंकार को त्याग करता है तब परम पद को प्राप्त होता है। जितना जितना वह त्याग करता है उतना ही उतना दुख से मुक्त होता है। इससे इसको त्याग करके आनंदवान हो। इसको त्याग के महापुरुष शोभता है। जब तुम इसको त्यागोगे तब ऊंचे पद को प्राप्त होंगे। सर्वकाल सर्व यत्न करके दुष्ट अहंकार को नष्ट करो। परमानंद बोध के आगे आवरण यही है। इसके त्याग से बोधवान होते हैं। जब यह अहंकार निवृत्त होता है तब शरीर पुण्य रूप हो जाता है और परम सार के आश्रय को प्राप्त होता है। यही परम पद है। जब मनुष्य स्थूल अहंकार का त्याग करता है तब
सर्व व्यवहार चेष्टा में आनंदवान होता है। जिस पुरुष का अहंकार शांत हुआ है उसको भोग और रोग दोनों स्वाद नहीं देते। जैसे अमृत से जो तृप्त हुआ है उसको खट्टा और मीठा दोनों स्वाद नहीं देते। अर्थात राग द्वेष से चलायमान नहीं होता, एक रस रहता है। जिसका अनात्मा में अहम भाव नष्ट हुआ है उसको भोगों में राग नहीं होता और तृष्णा, राग, द्वेष सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही अपने दृढ़ पुरुषार्थ से जिसके हृदय से अहंकार का अनुसंधान नष्ट होता है वह संसार समुद्र को तर जाता है। इसे यही निश्चय धारण करो कि न मैं हूं न कोई मेरा है, अथवा सर्व मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। यह निश्चय जब दृढ़ होगा तब संसार की द्वैत भावना मिट जाएगी और केवल आत्म तत्व का सर्वदा भान होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब दाम, व्याल, कट युद्ध करते करते भाग गए तब संबर के नगर की जो अवस्था हुई सो सुनो। पहाड़ के समान नगर में जब संबर की जितनी कुछ सेना थी वह सब नष्ट हो गई, तब देवता जीतकर अपने अपने स्थानों में जा बैठे और संबर भी क्षोभ को पाके बैठा रहा। जब कुछ वर्ष व्यतीत हुए तब देवताओं के मारने के निमित्त संबर फिर युक्ति विचारने लगा कि दाम आदि जो माया से रचे थे सो मूर्ख और बलवान थे, परंतु मिथ्या अहंकार का बीज अज्ञान उनको था। इससे उनको मिथ्या अहंकार आन फुरा, जिससे वे नष्ट हुए और भागे। अब मैं ऐसे योद्धा रचूं जो आत्मवेत्ता, ज्ञानवान और निरअहंकार हो, और जिनको कदाचित अहंकार न उत्पन्न हो तो उनको कोई जीत भी न सकेगा और वे सब देवताओं की सेना मारेंगे। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चिंतन करके संबर ने माया से इस भांति दैत्य रचे जैसे समुद्र अपने बुदबुदे रच ले। वे सर्वज्ञ, विद्या के वेत्ता और वीतराग आत्मा थे और यथा प्राप्त काम करते थे। उनको आत्मभाव का निश्चय था और आत्मरूप उत्तम पुरुष उपजे। भीम, भास और दट उनके नाम थे। वे तीनों संपूर्ण जगत को तृणवत जानते थे और परम पवित्र उनके हृदय थे। वे गरजने और महाबल से शब्द करने लगे, जिससे आकाश पूर्ण हो गया। तब इंद्र आदि देवता स्वर्ग में शब्द सुन के बड़ी सेना संग लेकर आए और यह बड़े बलि भी बिजलीवत चमत्कार करने लगे। दोनों ओर से युद्ध होने लगे और शस्त्रों की नदियों का प्रवाह चला, पर भीम, भास, दट धैर्य से खड़े रहे। कभी कोई शस्त्र का प्रहार लगे तब युद्ध के अभ्यास से देह का मोह आन फुरे, पर फिर विचार में सावधान हो कि हम तो अशरीर हैं और चैतन्य में निराकार, निर्विकार, अद्वैत, अच्युत रूप है। हमारे संग शरीर कहाँ है? जब जब मोह आवे तब तब ऐसे विचार करे और जरा मरण उनको कुछ न भासे। वे निर्भय होकर वासना जाल से मुक्त हुए शत्रु को मारते और युद्ध करते थे और ह्योपादेय से रहित समदृष्टि हो युद्ध कार्य को करते रहे।
निदान दृढ़ युद्ध हुआ। तब देवताओं की सेना मारी गई और जो कुछ शेष रहे सो भीम भास दट के भय से भागे। जैसे जल पर्वत से उतरता है और तीक्ष्ण वेग से चलता है, तैसे ही देवता तीक्ष्ण वेग से भागे और क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु की शरण में गए। उनको देख के विष्णु भगवान ने कहा कि तुम यहां ठहरो, मैं उनको युद्ध करके मार आता हूं। ऐसे कहकर विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र लेकर संबर की ओर आए और उनका और संबर का बड़ा युद्ध हुआ। मानो अकाल प्रलय आया है। बड़े बड़े पर्वत उछलने लगे और युद्ध होने लगा। तब संबर भागा और महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उनको मार लिया। संबर शरीर को त्याग के विष्णुपुरी को प्राप्त हुआ और विष्णु भगवान ने भीम भास दट के अंतःपुरी अष्टक में प्रवेश किया और उनकी चित्तकला जो प्राण से मिश्रित थी उसको अस्त किया। जैसे पवन दीपक को निर्वाण करता है, तैसे ही उनके पुरी अष्टक फुरने से निर्वाण हुए। आगे वे जीवन मुक्त थे, सो विदेह मुक्त हुए। हे रामचंद्र जी, वे भीम भास दट निर्वासनिक थे, इस कारण बूझे दीपकवत निर्वाण हो गए। जो वासना संयुक्त है वह बंधनवान, जो निर्वासनिक है वह मुक्त रूप है। तुम भी विवेक से निर्वासनिक हो। जब यह निश्चय होता है कि सब जगत असत रूप है, तब वासना नहीं फूलती। इससे यथार्थ देखना कि किसी जगत के पदार्थ में आसक्त बुद्धि न हो। वासना और चित्त एक ही वस्तु के नाम है। सर्व पदार्थों के शब्द और अर्थ चित्त में स्थित है। जब सत का अवलोकन सम्यक ज्ञान होगा, तब यह लय हो जाएगा और परम पद शेष रहेगा। जो चित्त वासना संयुक्त है, उसमें अनेक पदार्थों की तृष्णा होती है। जो मुक्त है उसे ही मुक्त कहते हैं और नाना प्रकार के घटपट आदि आकार चित्त के फुरने से अनेकता को प्राप्त होते हैं। जैसे परछाई से वैताल भ्रम होता है, तैसे ही नानात्व भ्रम चित्त में भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसी जैसी वासना को लेकर चित्त स्थित होता है, तैसा ही आकार निश्चय होकर भासता है। दाम व्याल कट का रूप चित्त के परिणाम से विपर्य हो गया था। तुमको भीम भास दट का निश्चय हो, दाम व्याल कट का निश्चय न हो। हे रामचंद्र जी, यह वृत्तांत मुझसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने कहा था, वही मैंने अब तुमसे कहा है। इस संसार में कोई बिरला सुखी है। दुख दशा में अनेक है। जब तुम इस संसार की भावना त्यागोगे, तब देहादिक में बंधनवान न होगे और व्यवहार में भी आत्मसत्ता न होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्मुख हुआ है, उसको जिस पुरुष ने जीता है, वही सुखी और शूरमा है और उसी की जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश करें। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है।
इसको सुन के आपको विचारे कि यह जगत क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होना और सत्स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है वह बंधन का कारण है। इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग है उनको विष और अग्नि की नाई जाने। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है, तैसे ही विषय भोग भी नाश का कारण है। ऐसे जान के इनका त्याग करें और बारंबार यही विचारे कि विषय भोग विष की नाई है। ऐसे विचार के जब विषयों को चित्त से त्यागोगे, तब सेवते हुए भी ये दुखदायक न होंगे। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न को सर्प दुखदायक नहीं होता, तैसे ही त्यागी को भोग दुखदायक नहीं होते। इससे संसार को सज्जान के वासना फूलती है, सो दुख का कारण है। जैसे पृथ्वी में जो बीज बोया जाता है सो ही उगता है। कटुक से कटुक उपजता है, मिष्ठ से मिष्ठ उपजता है। तैसे ही जिसकी बुद्धि में संसार के भोग वासना रूपी बीज है, उससे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित होती है, उससे शुभ गुण वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति रूप उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा, तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी। और जब मन निर्मल हुआ, तब शनै शनै अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है, तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय का मोहरूपी तम नष्ट हो जाता है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। जब सत्संग और सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं, तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसे ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्रवता है। उससे मन निर्द्वंद्व और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। मन की चपलता शोक और अनर्थ का कारण है। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल शांत हो जाते हैं। इससे जीवन मुक्त अलेप होता है। संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरीक्षित, निरुपस्थित, निर्लेप, निर्दुख होता है। शोक से रहित हुआ चित्त चित जड़ ग्रंथि से मुक्त और परमानंद स्वरूप होता है। तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है, वही शूरमा है। और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की, वह अनेक जन्म दुख में भ्रमता है। जब तृष्णा घटती है,
तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है, और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जैसे भले नौकर स्वामी के निमित्त रण में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, पर जो दुष्ट है वे नहीं त्यागते, उससे दुखी होते हैं, तैसे ही मन का उदय होना जीवों को दुख का कारण है और मन का नष्ट होना सुखदायक है। ज्ञानवान का मन नष्ट हो जाता है, अज्ञानी का मन वृद्धि होता है। संपूर्ण जगत चक्र मनोमात्र है। यह पर्वत, मंडल, स्थावर, जंगम रूप जो कुछ जगत है वह सब मन रूप है। मन किसको कहते हैं सो सुनो। चिन्मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला का फुरना हुआ है, वही संवेदन संकल्प विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप विस्मरण हो गया है। उसी का नाम मन है। वही मन वासना से संसार भागी होता है। जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है तब उससे तन्मय होकर चित्त संवित का नाम जीव होता है और वही जीव दृश्य वेग से मिलके संसार दशा में चला जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है। आत्म पुरुष परब्रह्म संसारी नहीं, वह न रुधिर है, न मांस है और न शरीर है। शरीर आदि सर्व जड़ रूप है। आत्मा चेतन आकाशवत अलेप है। यदि शरीर को भिन्न भिन्न कर देखिए तो रुधिर, मांस, अस्थि से भिन्न कुछ नहीं निकलता। जैसे केले के वृक्ष को खोल कर देखिए तो पत्रों से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही मन ही जीव है और जीव ही मन है। मन से भिन्न आकार कोई नहीं, वही सर्व विकार को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे कुसवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है, तैसा ही स्वप्न भी होता है। जैसी वासना होती है, तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। अपनी ही वासना से जगत भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है, तैसा ही भासता है। अर्थात मिष्ठ से मिष्ठ, खट्टे से खट्टा, कटुक से कटुक होता है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है, तैसे ही हो भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र की भासती है, नीच को नीच की भासती है और भूत के संगी को भूत आदि भासते हैं, तैसे ही वासना के अनुसार परलोक भास आता है। जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है, तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती है, और जब मन में मलिन वासना बढ़ती है, तब निर्मलता नहीं भासती, वही रूप फल प्राप्त होता है। इससे तुम दुर्वासना कलंक को त्याग के पूर्णमासिका के चंद्रमावत विराजमान हो। यह संसार भ्रांति मात्र है।
सद्रूप नहीं। अज्ञान करके भेद विकार भासते हैं। वास्तव में न कोई बंध है न मोक्ष है और न कोई बंध करने वाला है। सब इंद्रजाल किनाई मिथ्या भ्रम से भासते हैं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।